मूवी की शुरुआत होती है। हम लैला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि इस समय एक वॉशरूम में होती है और तभी वॉशरूम में एक आदमी पहुंचता है जो कि लड़की के हाथ से कुछ पैसे लेता है और उस पैसे के बदले में वो आदमी उसे 2 बैंड देता है और उस बैंड के अंदर QR कोड भी लगा होता है। अब जिसके बाद हम उसे और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि अपने कार से कहीं निकल रहे होते हैं और उसकी बेटी बोलती है कि शहर में चारों तरफ लोग काफी बीमार है और डरे हुए हैं और सभी लोग सर्वाइव करने की काफी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसकी बेटी को लगता है कि उसकी मॉम एक अच्छी सर्वाइवर है लेकिन फिर भी वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकती। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि उस लड़की एमिली के डैड पहले ही बीमार होकर मर चुके हैं। इस वजह से सिर्फ उनके घर में वो और उसकी मॉम ही बचे हुए हैं। फिर इसके बाद वो गाड़ी से एक टाउन में पहुँचते हैं जहाँ पर की एक बोट कुछ स्वस्थ लोगों को वहाँ से कहीं दूर सेफ जगह ले जा रही थी। तो फिर वो दोनों भी अपने पास में लिए हुए बैंड के द्वारा उस बोट में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद रात में समुन्दर में बहुत ही तेज तूफान आने लगता है और जिसकी वजह से बोट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उस बोट का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर जब सुबह होती है तो हम समुन्दर के किनारे कारा नाम की एक लड़की को देखते हैं और जिसे की एमिली बचाती है और हमें मालूम चलता है कि कारा भी उसी बोट में थी और तूफान आने की वजह से वो लोग यहाँ पर पहुँच गए। अब होश में आते ही एमिली कारा से अपनी मॉम के बारे में पूछती है लेकिन कारा को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और जिस बात से एमिली बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है और अपनी मॉम को चारों तरफ ढूंढने लगती है लेकिन उसे अपनी मॉम के साथ साथ बाकी लोग भी कहीं भी दिखाई नहीं देते। और अब जिस वजह से वो पूरी तरह से निराश हो जाती है और जमीन पर ही SOS का साइन बनाने लगती है ताकि उसकी मदद के लिए कोई आ सके। हालांकि वो लोग एक टापू के ऊपर आ चुके थे और जिस वजह से उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर कोई और नहीं होता। और तभी कारा उसके लिए कुछ केले और नारियल पानी लाती है ताकि उसे खा पी कर एमिली अपनी भूख को मिटा सके। इस दौरान वो एमिली से काफी बात करने की कोशिश करती है लेकिन एमिली परेशान होने की वजह से उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। लेकिन इसके बावजूद भी कारा उसे अपने बनाए हुए झोपड़पट्टी में रहने के लिए कहती है लेकिन एमिली इस चीज के लिए मना कर देती है और रात के समय वहीं पर ही बीच के किनारे सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि कारा मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है। तो फिर उसे देखकर एमिली बोलती है कि जिस तरह से तुम मछलियाँ पकड़ रही हो इस तरह से तुम मछलियाँ कभी भी नहीं पकड़ पाओगी। अब जिस बात पर कारा उसे वहाँ पर आकर मछलियों को पकड़ने के लिए कहती है और जिस बात के लिए एमिली रेडी हो जाती है और वो उसके बनाए हुए हथियार से पहली बार में ही मछली पकड़ लेती है और जिसके बाद वो कारा को भी मछली पकड़ना सिखाती है। और तभी उन्हें वहाँ समुद्र में एक बड़ा सा बॉक्स तैरता हुआ दिखाई देता है और जिसे वो पानी से बाहर निकाल लेते हैं। और जब वो उस बॉक्स को चेक करते हैं तो उन्हें उसके अंदर कई सारी काम की चीजें मिलती हैं। और अब इसके बाद उन्हें भूख लगी हुई थी और फिर मछलियों को पकाने के लिए वो लोग आग को जलाने की कोशिश करने लगते हैं और आग को जलाने में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। और फिर रात में एमिली कारा से पूछती है कि आखिरकार अब वो यहाँ पर क्या क्या मिस कर रही है और वो बताती है कि वो बहुत ही टाइम से खुश भी नहीं हुई है और उसके पास खुश होने की ऐसी कोई वजह भी नहीं है जो कि उसके पास हो। अब अगले दिन जब एमिली नहा रही होती है तो फिर कारा उसके पास कुछ फल लेकर आती है और उसे खाने के लिए कहती है। इस दौरान एमिली कारा को बताती है कि जब वो सुबह सुबह आइलैंड पर घूम रही थी जहाँ पर कि उसे ऐसा पुल मिला वहाँ पर केकड़ों के साथ साथ कई ऐसी चीजें भी हैं और जिन्हें कि वो लोग खा सकते हैं। इस वजह से वो कारा से वहाँ पर चलने के लिए कहती है। अब जिसके बाद एमिली कारा को अपने साथ आइलैंड घुमाने के लिए ले जाती है। तो फिर उन्हें कुछ दूर चलने के बाद एक झरना मिलता है और जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो उनके लिए नहाने के साथ साथ पीने के लिए भी काम आ सकता है। और तभी हम देखते हैं रास्ते में एमिली को चोट लग जाती है और जिस वजह से कारा उसे शेल्टर में लाती है और उसे ठीक करने के लिए बैंडेज करती है। और इस दौरान एमिली उससे पूछती है कि अगर हम में से किसी एक के साथ बहुत ही बुरा हो गया तो हम क्या करेंगे। तो फिर दूसरा तो पूरी तरह से अकेला रह जाएगा। इस वजह से हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। लेकिन कारा इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा खिलाफ होती है और उसे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ से बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा बदतर है और वहाँ पर काफी बीमारियां भी हैं। इस वजह से वो लोग यहीं पर ही सेफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एमिली उसे बोट बनाकर यहाँ से निकलने के लिए कहती है और अब इस बात से गुस्सा होकर कारा वहाँ से चली जाती है और अकेले ही काफी दूर तक आइलैंड के ऊपर घूमने लगती है। तो फिर अगली सुबह उसे बीच पर बहुत ही सारी चीजें मिलती हैं जो कि उसके काम की भी होती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और सारा सामान इकट्ठा करने लगती है और किसी तरह से घसीटते हुए वो सभी सामान को शेल्टर तक ले आती है। उसे वापस आता हुआ देखकर एमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उसे सॉरी बोलकर ये कहती है कि मुझे एहसास हो गया है कि ये जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ है। अब वो दोनों ही लाए हुए सामान में से अपने अपने जरूरत की चीजें निकाल लेती हैं और रात के समय एक जगह पर आग जलाकर बैठकर बातें करने लगती हैं। इस दौरान जब एमिली कारा के बालों को ठीक कर रही होती है तो फिर कारा उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन एमिली उसकी बात को नहीं मानती और कहती है कि जब भी कोई तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो फिर तुम मना क्यों कर देती हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे सामने वाले के दिल पर ठेस पहुंच सकती है। अब इस वजह से वो अपने बालों को ठीक करवा लेती है। फिर जब अगले दिन सुबह एमिली अपने पैर का बैंडेज कर रही होती है तो फिर कारा उसकी हेल्प करती है और इस दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और जिस वजह से वो दोनों ही एक
दूसरे से काफी खुश होते हैं। और जब अगले दिन कारा एक झोपड़ी बना रही होती है तो फिर वो एमिली से हेल्प के लिए कह रही होती है, लेकिन एमिली अपनी पर्सनल डायरी को लिख रही होती है। लेकिन तभी कारा उसकी पर्सनल डायरी को छीन कर पढ़ने लगती है। तो फिर उसे मालूम चलता है कि एमिली को डर है कि अगर उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया तो वो दोनों अलग हो सकते हैं, जो कि एमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती। और अब कारा के इस तरह से डायरी छीनने की वजह से एमिली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि अगर मुझे कभी लगेगा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो फिर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। और फिर रात के समय कारा एमिली को बताती है कि शहर में जब सब लोग बीमार होने लगे तो फिर उसके कुछ दिनों बाद ही हम लोगों ने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, और जहाँ पर कि सभी लोग एक बड़े कंपाउंड में रहते थे और खुद ही अपना बनाते और खाते थे, और साथ ही उनका कॉलेज भी था। पूरी दुनिया में फैल रही बीमारी की वजह से हम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। और फिर जब मेरा 15th बर्थडे आने वाला था और तब मैंने अपने पेरेंट्स और वहाँ के इंचार्ज की बातें सुनी, और जो कि बता रहे थे कि उसे 15 साल के होते ही शादी करवाकर उसको अपना घर बसाना होगा ताकि पृथ्वी पर दोबारा से पॉपुलेशन बढ़ सके। और इसी वजह से वो रात के समय अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से भाग निकलती है और पोकर खेल कर कुछ पैसे भी इकट्ठा करती है, और उन पैसों की वजह से ही वहाँ से भाग निकली थी। और अब जिसके बाद एमिली अपनी स्टोरी भी बताती है, जिसके पिता एक डॉक्टर थे, और वो बताती है कि लेकिन वो हम में से सबसे पहले बीमार हुए और बीमारी की वजह से मारे गए, और जिस वजह से मेरी मॉम काफी ज्यादा डर गई और फिर मुझे और मेरी सिस्टर को लेकर पास के जंगल में चली गई। और तभी 14 साल की एज में मेरी सिस्टर भी मारी जाती है। और फिर जिसके बाद मेरी मॉम ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। पहले तो वो उनकी केयर करता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उनसे ज्यादा मेरे अंदर इंटरेस्ट होने लगा, और जिसके बाद वो भी बीमार होकर एक दिन मर गया। अब फिर अगले दिन एमिली कारा से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग हमें ढूंढ पाएंगे? तो फिर कारा बोलती है कि हमारे पास यहाँ पर जरूरत की सभी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम मेरे साथ हो। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि कोई भी हमें कभी भी रेस्क्यू न कर पाए। और फिर जब वो लोग नहा रहे होते हैं तभी कारा को बहुत ही भयानक तरीके से एक जेलीफिश घायल कर देती है, और जिस वजह से वो दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। इस वजह से एमिली उसे पानी से बाहर निकालकर उसके कांटों को निकालती है, और जिस वजह से कारा को बुखार भी चढ़ जाता है और वो बेहोश भी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद वो पूरी तरह से ठीक होने लगती है। और फिर होश आने के बाद कारा एमिली को बताती है कि जब मैंने तुम्हें बोट में देखा था, बल्कि तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। फिर अगले दिन एमिली कारा के लिए उसका बर्थडे सरप्राइज करती है, और जिस चीज से कारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इस दौरान एमिली उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से तुम्हें जानती थी और अब मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं गुजारना चाहती हूँ। और फिर जब वो दोनों बीच के ऊपर लेटे होते हैं और तभी उन्हें समुद्र में एक बोट आते हुए दिखाई देती है, और जिस वजह से उसे देखकर वो दोनों छिप जाते हैं। तो फिर उन्हें बोट से एक लड़का आते हुए दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर पहुँचता है और चिल्लाकर मौजूद लोगों को बाहर आने के लिए कहता है, और कहता है कि उसका नाम फिन है और वो रेस्क्यू टीम से है। अब ये जानकर एमिली उससे सबसे पहले अपने मॉम के बारे में पूछती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है और वो हमारी बोट पर है, और साथ ही ये भी कहता है कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हालांकि कारा उससे कहती है कि हमें रेस्क्यू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और तभी वो कहता है कि तुम दोनों का यहाँ पर अकेला रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी जब कारा मना करती है तो फिर वो कहता है कि कोई भी बात नहीं, मेरे पास खाना और पानी है, और साथ ही में मेरे बोट की गैस भी खत्म हो गई है। इस वजह से रेस्क्यू टीम के आने तक मैं अभी यहाँ पर तुम्हारे साथ वेट करूंगा। और फिर इसके बाद वो एमिली से कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होगी। अब कारा पूछती है कि तुम कहाँ पर रुकोगे, और जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे कैंप में ही रुकूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला नहीं रह सकता। और जिसके बाद वो चॉकलेट निकाल कर खाने लगता है। ये देखकर एमिली काफी ज्यादा खुश होती है और उसे चॉकलेट लेकर खाने लगती है, लेकिन कारा को ये सभी चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। और तभी फिर कारा की पसंद का पीनट बटर निकालता है, और जिसे देखकर कारा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिन को अपने कैंप में रुकने की परमिशन दे देती है। और फिर रात के समय हम देखते हैं कि एमिली को फिन का बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, और जिसके बाद कारा फिन से पूछती है कि आखिर तुम्हारी क्या स्टोरी है। और फिर वो बताता है कि बीमारी फैलने की वजह से देखते देखते उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई और अब वो अकेला ही बचा है। इस वजह से वो बोट पर रेस्क्यू का काम करने लगा। अब इसके बाद वो उन दोनों को वहीं पर ही छोड़कर सोने चला जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि फिन कारा और एमिली को छुप कर देख रहा होता है और जो कि एक दूसरे को किस कर रही होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो कारा के साथ मिलकर उसके सभी कामों में मदद करता है और उसे सभी चीजों के बारे में भी समझाता है। इस दौरान वो कारा से ये भी कहता है कि मैंने तुम दोनों को देखा है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और जिस वजह से मैं तुम्हारे बीच बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। तो फिर कारा कहती है कि ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और फिर अगले सीन में हम उन तीनों को बीच के किनारे पर बैठे हुए देखते हैं और तब फिन एमिली से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो। तो फिर वो कहती है कि मैं इस चीज के लिए अभी भी श्योर नहीं हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो। तो फिर फिन इस चीज के लिए
साफ इनकार करते हुए कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे करनी है और इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आया। इसके बाद जब रात में कारा और एमिली लेटे होते हैं तो फिर एमिली कारा से कहती है कि फिन एक अच्छा इंसान है, लेकिन कारा इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। इस वजह से वो कहती है कि मुझे फिन काफी अजीब लग रहा है। और फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि फिन रेडियो से कुछ अपडेट लेता है और तभी वहाँ पर एमिली पहुँच जाती है। तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है, जिस बात पर फिन कहता है कि अब वो लोग ज्यादा दूर नहीं है, मैंने अभी अभी उन लोगों से रेडियो पर बात की है और तुम्हारे मॉम को भी तुम्हारे बारे में बता दिया है। और अब उसकी बात को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। हालांकि इस दौरान एमिली अपनी मॉम से बात करवाने के लिए कहती है, लेकिन फिन बहाना मारकर इसके लिए मना कर देता है। और फिर वो एमिली से पूछता है कि आखिर तुम अपनी मॉम से कॉल करके क्या बात करोगी। तो फिर वो कहती है कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मुझे मॉम और कारा में से किसी एक को चुनना होगा, जबकि वो दोनों ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जिस बात पर फिन कहता है कि अगर कारा तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें जाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। और तभी वहाँ पर कारा पहुँच जाती है जो कि उन्हें खाने के लिए पूछने आई थी। तभी फिन उसके साथ चला जाता है, लेकिन एमिली वहीं पर ही रुक जाती है। इस दौरान कारा फिन से कहती है कि मुझे मालूम है कि एमिली यहाँ से जाना चाहती है, जिस बात के लिए फिन मना करता है। और वो कहता है कि वो तुमको बहुत ही चाहती है, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से ज्यादा परेशान है। अब ये सुनकर कारा भी वहाँ से जाने के लिए अपने सामान को पैक करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिली पहुँच जाती है और जो कि उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। तो फिर कारा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और अब जिस बात से एमिली काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं तुमसे इस बारे में डिस्कस करूंगी। अब इसके बाद रात में एमिली और कारा फिन के लिए एक पार्टी रखते हैं क्योंकि वो वहाँ से जाने वाला था। अब इसके बाद वो तीनों मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इस दौरान कारा नशे में होने के कारण फिन से कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। हालांकि पहले तो हमें डर था कि कहीं तुम हमारा फायदा न उठा लो, लेकिन हम लोग बिल्कुल गलत थे। अब जिसके बाद फिन एमिली के साथ डांस करता है। इसी दौरान ही फिन एमिली को किस करता है, लेकिन एमिली को अच्छा नहीं लगता और वो उससे दूर होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह फिन अपना पूरा सामान पैक करने लगता है और जब एमिली अकेले ही बीच पर घूम रही होती है तो फिर उसे बीच के कुछ दूरी पर अपने मॉम के साथ साथ और भी कई लोगों की डेड बॉडी मिलती है और जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए फिन की तरफ भागती है। और तभी हम देखते हैं कि फिन किसी से रेडियो पर बात कर रहा है और कह रहा होता है कि मैं उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले आऊंगा। हालांकि उनमें से एक लड़की लड़ाई झगड़ा कर सकती है, लेकिन वो दोनों ही काफी सुंदर हैं और उन दोनों को बेचकर हमें काफी अच्छा पैसा मिल सकता है। अब ये सभी बातें पीछे खड़ी हुई एमिली सुन लेती है और फिन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तुमने कहा था कि मेरी मॉम जिंदा है, लेकिन वो बीच के किनारे पर मरी हुई पड़ी है। और तभी वहाँ पर कारा भी पहुँच जाती है जो कि सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। हालांकि इस दौरान फिन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली समझ चुकी होती है कि वो वहाँ पर उन्हें बेचने के लिए आया है। इस वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। और तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी शिप आती हुई दिखाई देती है। इस वजह से वो दोनों छिपने का फैसला करती हैं। लेकिन तभी कारा को आइडिया आता है और वो रेडियो की मदद से फिन के लिए मेडिकल हेल्प मांगती है और जिस वजह से उनकी तरफ आ रही हुई शिप वापस हो जाती है। अब ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और इस तरह से यहीं पर ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।